दोस्तों यस बैंक की बात करें तो इसने फिर से साबित कर दिया है कि यस बैंक आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी बैंकों को पीछे छोड़ने को तैयार है और लगातार ऐसे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से यस बैंक दूसरी बैंकों से हटके साबित हो रही है, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फिर अच्छा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने में हो, या हर समय यस बैंक आपको सबसे बेहतर करते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने बड़ी बड़ी बैंकों को पीछे छोड़ा है एफडी के मामले में जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जल्दी ही हो सकता है कि फिर से रेपो रेट में वृद्धि हो और कितना रेपो रेट बढ़ सकता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर पे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ 81 बॉन्ड्स को लेकर काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीईओ की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आया जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे यस बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय आप देखें तो फेवरेबल दिख रहा है सबके लिए और इन्वेस्टर के लिए भी फायदा है क्योंकि स्टॉक नीचे आया, खरीदारी की जा सकती है। लेकिन पूरा का पूरा जो अब मामला है वो है सुप्रीम कोर्ट में 81 बॉन्ड्स को लेकर। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट है जिसके हिसाब से समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो फैसला है वो यस बैंक के फेवर में ही आएगा। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक ने पिछले 3 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। यस बैंक ने अपने एनपीए से छुटकारा पा लिया है और 2 बड़े इन्वेस्टर इनके साथ में जुड़े हैं जिन्होंने एफडीआई के माध्यम से काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वजह से इनको काम करना आसान हो गया है। तो क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम यस बैंक के कारोबार को देखें तो कल क्लोजिंग 14.90 पर रही। अच्छी बात रही कि इंट्राडे में 15.10 भी हमने देखा है। 1.02% की तेजी के साथ में क्लोजिंग रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक इस समय मजबूत सपोर्ट के ऊपर फिर से आ गया, यानी 15 रुपये का एक सपोर्ट है जो इसने कल दिखाया था। लेकिन हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे जरूर गया है, आने वाले समय फिर से 15 के स्तर को छू सकता है और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। जो प्रॉब्लम थी, जो लोग डर रहे थे कि जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होगा यहाँ पे भयंकर सेलिंग प्रेशर बनेगा, वैसा यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाजार के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि जो इंटरनेशनल मार्केट का क्लोज हुए वहाँ पे ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है। डाउ जोन की बात करें तो 32,717 के स्तर पे 1% की अच्छी तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 4,027 के स्तर पे 1.42% की ज़बरदस्त तेजी थी। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,926 के स्तर पे 1.79% की बम्पर तेजी देखने को मिली और रिजल्ट 2000 इंडेक्स में 1,771 के स्तर पे 1.08% की तेजी थी। तो जिस तरह से तेजी बनी उससे इशारा है कि कल बाजार में फिर से हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि ग्लोबल रीजन अच्छे है। लेकिन इसके बीच में आज भी बाजार खुले, हमारा तो बंद है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट खुलेंगे और वहाँ से अगर सिग्नल निगेटिव निकल कर आए तो गिरावट थोड़ी हो सकती है। बाजार के लिए जो सबसे अच्छी खबर है कि एफआई फिर से बाजार में लौटा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है, यानी मार्च के अंत में आप देखें तो 28 मार्च को उन्होंने 1531 के बीच की खरीदारी की और 29 मार्च को उन्होंने 1245 करोड़ रुपये की खरीदारी की और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर ऐसे ही बाजार में एफआई लौट आएंगे और खरीदारी लगातार करेंगे तो बाजार में फिर से तेजी का वातावरण बनेगा, जो पिछले कई समय से लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। बीएसई सेंसेक्स ऊपर के लेवल से आप देख सकते हो कम से कम 6000 पॉइंट गिर चुका है और स्मॉल कैप की तो ज़बरदस्त गिरावट हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, यस बैंक ने फिर से मैदान मान लिया है। बंधन बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मुकाबले यस बैंक सबसे शानदार एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो इन तीनों बैंकों का 8% से 9% के बीच में सीनियर सिटीजन के लिए। अब आप बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो बंधन बैंक जो नॉर्मल एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करे वो 8% है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको 8.50% मिलेगा, यानी उनको आधा % ज़्यादा मिलेगा। तो ये अगर आप ये एफडी है यह 600 दिन के आसपास कराते हो तो बिल्कुल आपको ये एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.75% नॉर्मल जो भी एफडी करेंगे उनको मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन उनको 8.25% का एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है जो काफ़ी शानदार कहा जाएगा। और ये 549 डेज़ के आसपास अगर आप कर लेते हो एफडी तो ये आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.5% दे रही है बंधन बैंक और 8.25% के आसपास है यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। अब हम चलते हैं यस बैंक की तरफ। तो यस बैंक की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो एफडी है हाईएस्ट इनका 7.50% का है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीनियर सिटीजन को टारगेट किया। सीनियर सिटीजन के लिए जो एफडी प्रोवाइड करे वो है 8.80% के आसपास, यानी अगर आप यहाँ पे 15 महीने से लेकर 35 महीने के लिए अगर एफडी करवा लेते हो तो आपको सीनियर सिटीजन अगर आप है तो 8.80% का आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बंधन बैंक 8.5% के आसपास दे रही है और
यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का 8.25% है, लेकिन यस बैंक 8.80% दे रही है। ये सबसे शानदार है। तो जिस तरह से ये लगातार FD के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और स्पेशली आपको पता होगा सीनियर सिटीजन, तो इस समय सीनियर सिटीजन को टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा FD के ऊपर जमा होता है। तो आप देख सकते हो यस बैंक ने इस मामले में एक बड़ा मैदान मारा है और आने वाले समय से इनके कारोबार में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। RBI अगले महीने यानी अप्रैल में अपनी फिर से मीटिंग करने जा रही है और इस मीटिंग के माध्यम से इस बार फिर से रेपो रेट में वृद्धि हो सकती है। तो जो 6 अप्रैल को RBI की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि और हो सकती है। और ये देखें तो करीब जो इस बार जो 6% से ऊपर जा सकता है और ये फाइनल होगा। इसके बाद में RBI की तरफ से रेपो रेट बढ़ाने की संभावना बहुत कम हो रही है, यानी अंतिम बार 25 बेसिस पॉइंट का वृद्धि और हो सकती है। तो ये जो पोल्स किया गया है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से कहा गया है कि RBI एक बार 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि तो करेगी, लेकिन उसके बाद में ये अंतिम होगा। इसके बाद में RBI आगे जाके वृद्धि और नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है, जो इन्फ्लेशन है पिछले 2 महीने से 6% के आसपास है, जबकि जनवरी में अगर देखें तो ये 6.52% के आसपास चला गया था। और इस वजह से जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन में कमी आई, तो अगर आप देखें तो उस वजह से RBI है जो इस समय एक बार बढ़ाने के बाद आगे प्राइस हाइक करने की संभावना कम हो जाती है। तो ज़्यादा करके जो इकोनॉमिस्ट है उनका जो कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि होगी, उसके बाद में ये 7 ईयर के हाई पे चला जाएगा, यानी 6.75% तक चला जाएगा। और उसके बाद में आने वाले समय में यस बैंक थोड़ी सी राहत और दे सकती है। अब हम चलते 81 बॉन्ड्स के मामले के ऊपर। आप देख सकते हो कि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हो रही है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 81 बॉन्ड धारकों के फेवर में फैसला दिया था। यस बैंक ने 2016 और 2017 के बीच में ये बॉन्ड्स जारी किए गए थे, 81 बॉन्ड्स, और जब बैंक डूबी उसके बाद में इनको RBI ने राइट ऑफ किया था। तो RBI ने इनको राइट ऑफ इसलिए किया क्योंकि ये जो बेसल 3 का जो नियम बना हुआ कैपिटल रूल्स, उसके माध्यम से इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। यानी जब भी बैंक को कभी प्रॉब्लम आती है तो ये जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले जो 81 बॉन्ड्स होते हैं उनको राइट ऑफ किया जा सकता है। और आपको पता होगा तो ऐसे समय में जब कंपनी डूबती है तो जो इक्विटी है उसको भी जीरो की जाती है। आपने देखा ही होगा DHFL के मामले में, या फिर सिंटेक्स इंडस्ट्री जिसको रिलायंस ने अधिग्रहण किया, तो जो इक्विटी थी जीरो की गई है। तो ये हमेशा होता है, चाहे इक्विटी हो या 81 बॉन्ड्स हो। जब भी बैंक को प्रॉब्लम होती हो या फिर कोई कंपनी को प्रॉब्लम होती है और जब वो डूबती है तो इनको जीरो कर दिया था, और इसी नियम के तहत यहाँ पे जीरो किया गया है। तो ये जो ग्राउंड बहुत मजबूत है और इसी वजह से अगर आप देखें तो जो फैसला है वो यस बैंक के फेवर में ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल नियमों के तहत इसको राइट डाउन किया गया। और दूसरी तरफ एक फिर से फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जरूरी है कि 81 बॉन्ड्स को यहाँ पे राइट ऑफ किया जाए, तभी SBI और दूसरी बैंक यहाँ पे तैयार हुई निवेश करने के लिए। तो जब पूरी बैंक डूब रही थी उसको फिर से खड़ा करना भी जरूरी था। RBI कहती है कि किसी भी तरह से बैंकों को डूबने न दिया जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया जाए। अब वहाँ पे उनकी जो यहाँ पे सबसे बड़ी दलील है कि हमको मिसगाइड करके ये बेचे गए, सुपर FD कहकर बेचा गया। लेकिन बात यह कि जब उनको डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए दिए उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि ये रिस्की है, तो वो उनको ध्यान रखना था। तो अब कोर्ट तो डॉक्यूमेंट ही देगी, तो डॉक्यूमेंट तो में लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, इनको राइट डाउन किया जा सकता है। इक्विटी में बदलना एक ऑप्शन होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इक्विटी में बदला जाए। जब बैंक को प्रॉब्लम आएगी तो उसको राइट डाउन किया जा सकता है, इसीलिए इसको राइट डाउन किया है। तो जो फैसला है वो यस बैंक के फेवर में आने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे एक दलील और दी जा रही है इन्वेस्टर की तरफ से जिन्होंने 81 बॉन्ड्स में निवेश किया। उनका कहना है कि जब 2016-17 की बात करें तो उस समय NPA बहुत कम बताया गया था, इसी वजह से हमने इन्वेस्टमेंट किया था। ये भी उनका कहना है, ये उनकी तरफ से आर्गूमेंट दिया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें नियम के तहत नहीं आती है, और इसीलिए यहाँ पे देखें तो जो फैसला है वो बिल्कुल यस बैंक के फेवर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और CEO का भी यही कहना है, यस बैंक के CEO की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से नियमों के तहत इसको राइट डाउन किया गया है तो फिर से इसको बहाल करना बहुत मुश्किल है, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो यस बैंक के फेवर में ही आएगा। तो कुल मिला के हमें देखना होगा, लेकिन 90% चांस तो है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है वो यस बैंक के फेवर में ही देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो सीनियर बैंकर्स हैं उनका कहना है कि हर बैंक के लिए सिचुएशन अलग होती है, और यस बैंक के मामले में जो RBI ने फैसला किया वो बिल्कुल तर्कसंगत है, क्योंकि अगर उस समय अगर फैसला ये नहीं लिया जाता, राइट डाउन नहीं किया जाता, तो फिर कोई नया निवेश भी नहीं आता और बैंक डूब जाती, तो लाखों लोगों का जो पैसा लगा है बैंक में वो सारा खत्म हो जाता, लोगों को नुकसान हो जाता भारी, और इसीलिए बचाने के लिए सब किया गया है। तो ये फैसला बिल्कुल उचित है। और दूसरी तरफ अब क्रेडिट स्विस का जो ताज़ा मामला निकल गया है, जहाँ पे 81 बॉन्ड्स को जीरो किया गया है, उससे यहाँ पे बल मिलता है कि जब भी बैंक को प्रॉब्लम आएगी तो 81 बॉन्ड्स है जो जीरो हो सकते हैं, और इसी के तहत हुए और नियमों के तहत हुए। तो बिल्कुल यहाँ पे आने वाले समय जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो यस बैंक के फेवर में ही आने की संभावना ज़्यादा है। तो डरने की कोई बात नहीं, नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर यस बैंक में इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।